शुरू होती है एक चार्ल्स नामी बच्चे को दिखाते हुए जो काफी घबराया हुआ था अपने डैड के बिहेवियर से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जुनून में आकर एक कब्र खोद रहे थे। हालत उनकी ऐसी थी जैसे किसी ने उन्हें पोसेस कर लिया हो। अब वो भागते हुए चार्ल्स के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनकी वाइफ उन्हें चार्ल्स के साथ कुछ बुरा करने के लिए रोक रही थी, पर वो अपनी वाइफ को भी मारते हुए अपने रास्ते से हटाकर चार्ल्स के कमरे में जाते ही चार्ल्स के सर पर किसी चीज से हमला करते हुए उसे जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद घसीटते हुए उसे उस कब्र तक लेके आते हैं जिसे उन्होंने खुद खोदा है। इससे पहले कि वो चार्ल्स को जिंदा दफन कर देते, पीछे से आकर चार्ल्स की मौत उन्हें ही गोली मारकर खत्म कर देती है। उनके मरने के 33 साल बाद दोबारा हम चार्ल्स को देखते हैं जो एक शिप का सेलर है। अपनी फैमिली के साथ वो अपनी शिप में ही रहता है और हमें पता चला है कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो चार्ल्स से कहती है कि हमारे बच्चों को एक घर की जरूरत है, हमें कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है और फिर चार्ल्स अपनी बेटियों को लेकर अपनी कजन के लिए एक बड़े से घर में आ जाता है। चार्ल्स के ये कजन मर चुके थे और अजीब बात ये थी कि चार्ल्स के इस इलाके में आने से इलाके के लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे और वजह थी उनकी फैमिली हिस्ट्री। उसकी पूरी फैमिली को वर्म फोबिया था, जिसमें बेवजह उन्हें ये एहसास होता था कि उन लोगों को वर्म यानी कीड़े खा रहे हैं। मसला सिर्फ यही नहीं था, उनकी फैमिली में जो लोग काम करते थे वो लोग भी अजीब किस्म की एलर्जी से मरने लगे। ये एलर्जी इलाके के बाकी लोगों में भी फैली थी और यही वजह थी कि इस इलाके के लोग चार्ल्स के कजन के मरने पे खुश थे। और जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि अभी उनकी फैमिली का एक और इंसान यानी चार्ल्स जिंदा है, तो इलाके वाले दोबारा खौफ में आ गए। दिखाया जाता है कि चार्ल्स को हर रात ये महसूस होता है कि उसकी आसपास वर्म्स यानी कीड़े फिर रहे हैं और रात में उसे चूहों के भागने की भी आवाज सुनाई देती है, जिन्हें पकड़ने के लिए वो कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाता है, लेकिन उसके घर में कोई चूहे नहीं थे। साफ जाहिर था कि चार्ल्स को भी उसकी फैमिली की तरह वर्म फोबिया था। अगले दिन वो अपने बच्चों को टाउन में घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ कोई भी उनके पास नहीं आता। यहीं पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है जो बहुत बीमार थी और टाउन वाले इसकी बीमारी का रीजन चार्ल्स की फैमिली को कह रहे थे। अगले दिन उनके घर में एक लेडी एक हाउसमेट का काम लेने आती है। हैरानी की बात थी, जब कोई इनके घर नहीं आना चाहता था, इन्हें देखना नहीं पसंद कर रहा था, ऐसे में खुद किसी का चार्ल्स के घर आना। असल में वो एक राइटर थी, उसने चैपलवेट नामी चार्ल्स के इस घर और चार्ल्स की फैमिली के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी और वो अब इनके अंदर रहकर उन कहानियों की हकीकत जानकर खुद अपनी एक स्टोरी लिखना चाहती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद चार्ल्स अपनी बेटियों को चर्च लेकर जाता है। यहाँ पर भी कोई उन्हें चर्च के अंदर नहीं आने देता, यहाँ तक कि इस टाउन के सभी लोग मिलकर एक आदमी को चार्ल्स के खिलाफ भड़का देते हैं, जिसकी बेटी बीमार थी और उसकी वजह चार्ल्स की फैमिली को समझा जा रहा था। वो इन सब की बातों में आकर अपनी बेटी को बीमार करने का बदला रात में चैपलवेट हाउस